एक जगह रखोगे तो यहाँ जो चीज मैं बतला रहा हूँ एक दफे बतलाने से मालूम पड़ जाएगा। और आप यहाँ बैठे हैं, मन आपका घर गांव चला गया, मन चंचल है, एक जगह नहीं रुकता। घर गांव चला गया तो 4 दफे बतलाऊंगा फिर भी मालूम नहीं पड़ेगा। यहीं शंकर जी बैठे 3 रात 3 दिन, आप लोग 3 रात 3 नहीं बैठेंगे, 2, 5, 10 मिनट बैठते हैं तो कोई शंकर जी की तपस्या का फल मिलता है। बोलो शंकर भगवान की। ये वाला नया किया दोबारा बना दिया, अंदर सब पुराना है। ये है देखो खंबे, और ये खंभों पे मूर्ति है, सब ये खंडित कर दिया मुगल शासन ने। जब बलदाऊ जी ने अंधा कर दिया तो यहाँ बगल में मस्जिद है मथुरा जेल में, अंदर आपको महल सब खाना मिलेगा। जसोदा जी खाना बनाती, दूध उठाती, पहले गैस में कंडे लकड़िया पे काम होता था तो धुएं से महल काला पड़ा हुआ। कृष्ण जी ग्वाल वाल माखन खाते, हाथ नहीं धोते थे, खम्भों से बिगड़ लेते थे, सब खंबे काले और चिकने। ये 84 है खंबे 84, इसलिए लगाए हैं। लाखों 84 योनि भोगकर मनुष्य योनि पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। किसी योनियों में ज्ञान नहीं है, मनुष्य की योनियों में ज्ञान है। तो मनुष्य की योनियों में चेत ले तो चेत ले, नहीं फिर किसका जन्म मिले कोई पता नहीं। 84 लाख बार जन्म होता, 84 लाख बार मरण होता, और मनुष्य का शरीर भी 84 अंग होता और 84 लाख योनियों के बाद मिलता, और पूरा ब्रज भी 84 कोष के अंदर। तो पैदल परिक्रमा करते हैं पूरे ब्रज का कि हमको मनुष्य की योनि मिली है तो पैदल परिक्रमा करें। 40 दिन का समय लगता है, हर एक यात्री नहीं कर पाता, किसी के पास इतना समय नहीं, कोई इतना पैदल नहीं चल पाता है। नंद जी जसोदा जी का मन किया पैदल परिक्रमा का, बुढ़े हो गए। कृष्ण और दाऊ जी से कहने लगे कि हमको ब्रज का परिक्रमा कराओ। कृष्ण बलदाऊ जी दोनों भाई विचार किया कि ये बुढ़े हो गए, इन पर नहीं चला जाएगा पैदल। तो दोनों भाइयों ने विश्वकर्मा देवता को बुला लिया। इसमें 80 खम्भा एक ही रात में विश्वकर्मा देवता लगाया, और इसमें 4 खम्भे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाके लगाए। जो ब्रह्मा जी ने खम्भे लगाए वो चारों युगों के हैं। 3 खम्भों पे आपको चिन्ह मिलेगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग वाला खाली है, उस पर कोई चिन्ह नहीं है। गिनती करोगे अलग अलग मन है, गिनती करोगे कभी 80 बैठेगा खम्भा, कभी 81, कभी 82, कभी 83, कभी 85, कभी 86, 84 नहीं बैठेगा। आप गिनोगे कि ऐसा क्यों होता है तो 80 बैठ गया, दोबारा गिनोगे तो 79 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 80 नहीं बैठेगा दोबारा। और जो मन में सोचेंगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं पूरा करके मानेंगे, पहले 80 बैठ गया, दोबारा गिनोगे तो 75 बैठेगा कि 85 बैठेगा, फिर 1-2 नहीं घटता बढ़ता, ज़्यादा घटा बड़ी होती है। जो सोचते हैं कि मैं पढ़ा लेता हूँ उस पर ज़्यादा घटा बड़ी होती है। क्यों होती है कि ये बलदाऊ जी का वरदान है और चमत्कार है। कोई लोग खम्भों को नहीं गिन पाता। यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म हुआ। 2 शादी किया वसुदेव जी, पहला पत्नी था उनका रोहिणी, उनके कोई लड़का लड़की का जन्म नहीं हुआ। तो दूसरा शादी किया कंस का बहन देवकी के साथ। जब कंस विदा करने लगा, देवलोक से देवताओं का आकाशवाणी हुआ, कंस बहन का शादी में बड़ा खुश होता है, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो कंस को क्रोध आ गया, तलवार निकाल लिया, देवकी की नार पे रख दिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी तो कहाँ से लड़का लड़की का जन्म होगा। तो वसुदेव जी ने तलवार पकड़ लिया, रणकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, कि हम लोग क्षत्रिय आपको वचन देते हैं, जो भी लड़का लड़की का जन्म होगा हम आपको देंगे। देवकी को क्यों मारते हो, इसने क्या बिगाड़ा है आपका। तो कंस को विश्वास नहीं हुआ कि अभी इनको छोड़ दिया, ये बच्चे को नहीं लेके आए, इधर उधर भग गए। तो हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी डाल के दोनों को जेल खाने में डाल दिया। अब आपको जेल नहीं मिलेगी, उसमें मस्जिद बनी हुई है मथुरा में। पहले बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने छोड़ दिया कि मेरा तो काल 8वें को मारूंगा। देवता लोग विचार किया कि जब तक पाप का गला नहीं भरेगा तो फूटेगा नहीं। कंस ने पाप किया है, अब ये बच्चों को छोड़ रहा है तो इसका उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी को भेज दिया देवता लोगों ने कंस के पास। नारद जी ने नारायण 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 करके 8 लकीर खींच दिया और दोनों तरफ से गिन दिया कि इधर से गिनोगे इधर 8 आएगा, इधर से गिनोगे इधर 8 आएगा। आपको कैसे पता कौन सा इसमें पहला और 8वां। कंस का बुद्धि घुमा दिया। वसुदेव जी को बुला लिया कि बच्चे को लेके आओ। तो 6 बालक मथुरा कंस मार दिया।
बाल हत्या से पृथ्वी कांपने लगी तो 7वें गर्भ में आए थे बलदेव जी दाऊ जी। 6 महीना तो मथुरा जेल खाने में देवकी के गर्भ में रहे। योग माया की शक्ति के द्वारा गर्भ को नष्ट कर दिया और यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म हुआ। पहले कहाँ रहती थी रोहिणी? आगरा से आगे बटेसर गांव में बसदेव जी, जहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी थे, वहाँ रहती थी। जब दूसरा शादी किया, जेल में डाल दिया, तो फिर रोहिणिया नंद जी के यहाँ रहने लगी। नंद जी, वसुदेव जी और बृषभान जी राधा जी के पिताजी, तीनों मित्र थे, दोस्त थे। तो यहाँ रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ जी का जन्म हुआ और इधर का राजा ही ब्रज का बलदाऊ जी। पहले इधर के राजा कौन थे? नंद महाराज। और मथुरा का था कंस। कंस को दोनों भाइयों ने मार दिया। नंद जी भी गुजर गए तो फिर पूरे ब्रज का राजा कृष्ण जी ने दाऊ जी को बना दिया। क्यों बनाया दाऊ जी को? दाऊ जी त्रेता युग में लक्ष्मण और कृष्ण जी राम थे। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ। लक्ष्मण जी भी जब साथ गए थे वन में, तो रामचंद्र जी कभी उनको वन में लकड़ियां लेने भेजते थे, कभी कुछ काम बताते, कभी सीता जी की रखवारी पे बैठा देते। लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि मैं बड़ा होता तो मेरे को ये काम नहीं बताते, न करना पड़ता। तो रामचंद्र जी कहने लगे, लक्ष्मण जो तूने मन में सोच लिया है, मैं वचन देता हूँ तेरा द्वापर युग में मैं पूरा कर दूंगा। तो वो छोटे बन गए और लक्ष्मण को बना दिया बड़ा बलदाऊ। जो कहते हैं देखी देखी बलदाऊ की तेरी बानी, दूध का दूध और पानी का पानी। उनकी कृपा होती है तो खेती बाड़ी में 100 मन नाज हो जाता, उनकी कृपा नहीं है तो उसी में 9 मन रह जाता। 8वें गर्भ में जब कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ तो बसदेव जी चोरी से लाए। ये जमुना जी कौन है? धर्मराज का बहन। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजते हैं, तीसरे दिन जो भैया द्योज जाती है, द्योज के दिन यमराज जमुना जी के घर चला गया। जमुना जी ने प्रेम से भोजन कराया। जब चलने लगा तो कहने लगा, बहन मांग ले, तुझको क्या वरदान चाहिए? तो जमुना जी कहने लगी, जो भी मांगो पूरा करेगा। कि हाँ बहन पूरा करूँगा। कि तेरा कोई पता नहीं है, वचन भरवा लिया। जमुना जी कहने लगी कि आज के दिन, द्योज के दिन, जो मेरे में नहामे तो उसको नहीं ले जाना। तो यमराज कहने लगा कि नहीं ले जाऊंगा बहन। तो कंस को मार के मथुरा घाट पे विश्राम किया कृष्ण जी ने। उस घाट को बोलते हैं विश्राम घाट। तो वहाँ बहन भाई स्नान करते हैं भैया द्योज के दिन, बहुत भीड़ रहती है। तो जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चलने लगे तो ये जमुना जी 60,000 वर्ष तपस्या की। 16,108 पटरानी है कृष्ण की, सब में बड़ी है जमुना जी, क्योंकि सब में पहले चरण छीन लिया जमुना जी ने। 60,000 वर्ष तपस्या किया। तो जब जमुना जी बढ़ने लगी तो वसुदेव जी घबरा गए। ठाड़ा वसुदेव करे पुकार, कैसे उतरू जमुना पार के। हे गोकुलवासी और ब्रजवासी और रात का समय, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे बालक को कोई लो। तो गांव का नाम कोयला गांव पड़ गया। कृष्ण जी ने पीछे से पग लटका दिया। पिताजी ज्यादा घबरा गए। चरण छू जमुना उतरानी और घुटवन हो गया। चरण छीके जमुना जी ने मार दिया। तो यहाँ चरण छीने को मिलता है, सब जगह दूर से दर्शन। यहाँ कृष्ण को छोड़ गए। यहाँ जो जसोदा जी के लड़की का जन्म हुआ योग माया, उसको पलटा कर मथुरा ले गई। कंस को दे दिया कि अपने लड़की का जन्म हुआ। कंस ने पशु नाम के धोबी को दे दिया। धोबी ने सिला पे पछाड़ी, दोनों भुजा छुड़ा के आकाशवाणी की, मामा कंस तू मेरे को क्या मारे? तेरे मानने वाले गोकुल में झूला में झूलते। तो यहाँ जसोदा मैया ने कृष्ण को झूला में झूला। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में 3 काम होते हैं साल में। कौन कौन से होते हैं पता है? क्या क्या होता है साल में? एक बार एक काम होता है। जन्माष्टमी को जन्म हुआ मथुरा में रात के 12 बजे। उस दिन रात को 1:30 बजे मंगल आरती होती है बांके बिहारी के मंदिर। अक्षय तृतीया जो आती है उस दिन चरणों का दर्शन होता है बांके बिहारी का साल में। हरियाली तीज आती है सावन के महीना में, उस दिन झूला देखने को मिलता है बांके बिहारी के मंदिर। और यहाँ तो अपना हाथ से झुलाने को मिलता है, जो कहते हैं दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन इधर उल्टा होता है, दीन बंधु दीनानाथ तो तेरी डोरी मेरे हाथ। संसार का डोरी उनके हाथ में, लेकिन 2 मिनट के लिए उनका डोरी तुम्हारे हाथ में। कोई भी मन्नत है भगवान से मांगना है। इधर कोई पंडा पुजारी पूरी नहीं करता है, लेकिन हिंदू का मनोकामना देर में होता है, मुसलमान का जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, सबसे मन्नत मांगते हैं तो देर लग जाती है। वो एक तो पूछते हैं। और दूसरा, आप इतने जने, एक जने ने कुछ मांग लिया, दूसरे से पूछेंगे कि तुमने क्या मांगा है, तुमने क्या मांगा है, कि कुछ नहीं, अपना भी बतला देंगे कि हमने तो ये मांग लिया, तुम भी मांग लो। वोट ऐसे देर में होता है।
और मन में रखते हैं जल्दी होता है। क्यों? किसान है, खेती बोते हैं, बीज को ढकेंगे, जो बीज ढकेगा वो ही उपजेगा, ऊपर वाला नहीं उपजता है। तो जो भी मनोकामना मांगे भगवान से। और दूसरा, अभी ये बच्ची किसकी है? लोग बोल दिया ना मेरी, उससे कहते हैं, वो नहीं कहती है, वो कहती है अल्लाह की देन। 4 बच्चे हैं, टम्पू वाला कहेगा के सवारी है, कहिए केवल ये तो अल्लाह की देन है। जिन्होंने नहीं कहेगी कि मेरा है, कि मेरी है बच्ची। हमारे यहाँ कह देते हैं मेरा, वो कहती है कि अल्लाह की देन है। अंदर चलेंगे, 3 बात का ध्यान रखेंगे, बैठ के दर्शन करेंगे, कोई फूल पैसा फेंकना नहीं। पैसा को फेंकेंगे तो लक्ष्मी का अपमान है, मूर्ति में लगेगा तो इतना आने का फल इतना 2 अपराध लगता है। और दूसरा, जो झूला झुलाते हैं, किस भाव से झुलाना? जसोदा जी ने झुलाया पुत्र के रूप में, तो यहाँ झूला झुलाते हैं सदा कृष्ण बलदेव जी नाती बेटे के रूप में घर गाँव में झूला। सास बहू थी, सास 50 साल से सेवा कर रही ठाकुर जी। गंगा जी नहाने गई 2 दिन, उनका मन, गंगा जी गई पर मन घर पे लग रहा है, मेरे ठाकुर जी की कैसे सेवा होगी। और बहू का मन बैठी है, रोटी बना रही है, बाने की बालक उठ जाओ, बाने की नहा लो धो लो जाओ। ठाकुर जी तो कहती जाओ, बालक नहा रहे धो रहे, तुम भी नहा धो लो, रोटी बन रही है, रोटी परोस रही, बानी बालक तुम भी खा लो, तुम क्या देख रहे हो, बालकन के संग खा लो, मुँह पे टाइम ना है तो झट बालक के संग खा लो। अब सास आई माने कि मेरे ठाकुर जी की कैसी सेवा करी कि मैंने कछु ना करी, बालकन के संग नमन खा लेते, तो बालकन के संग खा लेते बनते हैं। तो 2 दिना में इतना वो कर लो, मैं 50 साल थे मैं, तो वो भगवान के रूप में कर रही, बाने बालक समझ के करे, 2 दिन ही में बाने फल पाए लो। तो आज भी जो बालक समझ के झुलाते हैं, तो यशोदा जी ने बालक के रूप में झुलाया। और यहाँ सदा कृष्ण बलदाव जी भंडार करते हैं और बच्चे के रूप में, नाती बेटे के रूप में घर में प्रकट होते हैं। मनुष्य जीवन में 2 दफा टकता है, एक तो 9 महीना माँ के गर्भ में, दूसरा अंत समय में शरीर छोड़ देते हैं, बैतरणी नदी में टकते हैं। बैतरणी नदी में रहती है गाय, वो गाय पूछ पकड़ के मेघवा को ले जाती है, इसीलिए गौदान करते हैं। लेकिन अमीर आदमी कर पाते हैं, गरीब नहीं कर पाते। यहाँ जो भगवान का भोग लगाते हैं तो पहले भाग से नंद बाबा की गाय के ले जाते हैं। मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, जिसका भाग्य फूटे दूसरा गाँव। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण है, लड़की लड़का का शादी मथुरा में करते हैं, पहले भी आज भी बाद नहीं होता। और यहाँ गोकुल का कोई भी समाज का आदमी है, गाय पालते हैं, सेवा नहीं होगी, गौशालन में दे देते हैं, बिक्री नहीं होती। अभी आप घर पे गौदान करो, 25-30 हजार रुपया खर्चा करो, जिसको गाय दान करेंगे, महीना 2 महीना दूध पिएगा, गाय को बेच देगा, दूध नहीं देगी तो बेच देगा। यहाँ दूध देती है तो नहीं रहेगी, नहीं देती है तो नहीं रहेगी। तो पहले भाग से गाय के लिए जाता है, चारा पड़ता है, तो वही गरीब आदमी का गौदान है। दूसरा, जन्माष्टमी जो व्रत करते हैं, इसी जगह का व्रत है। व्रत तो बहुत करते हैं घर पे, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई सोमवार का, कोई शुक्रवार का, कोई संतोषी माँ का, कोई ऋषपंचमी का करते हैं, कुआरे सबका उद्यापन करते हैं जब व्रत सफल होता है। जन्माष्टमी व्रत करते हैं, उसका उद्यापन कोई लोग नहीं करते। तो यहाँ दूसरे भाग से साधु ब्राह्मण को भोजन मिलता है, तो जन्माष्टमी उद्यापन करने का फल मिलता है और भगवान का भोग लगता है। सब लोग हाथ जोड़ो, सब लोग बोलो नंद जी, यशोदा जी, बलदाऊ जी, कृष्ण जी, हमको दर्शन देना। हमारा मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, दाऊ जी, ब्रज 84 कोष, गए का ना गए का यात्रा परिक्रमा पूर्ण करना। हे बलदाऊ जी, हे कृष्ण जी, हमारा पूर्वज पितृस्वर कोई भी तीर्थ में नहीं आए हों, तीर्थ की आशा रखते हों, हमारे कंधों पे बैठ के ब्रज में तीर्थ करना, हमारे घर में अन्न से, धन से, पुत्र से, लक्ष्मी से, भक्ति से भंडार भरना। फिर बुलाना, फिर बुलाना, ताली बजाओ, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। ऊंचा हाथ करो, हंसी करो, आहा। अंदर 2-3 कदम घुटुओं से चलना है। सब लोग खड़े हो जाओ, मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, किसी का कुछ रह नहीं जाए, खड़े हो जाओ सब लोग।